वेलकम टू LBW ऑल। जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बातचीत का आगाज़ करते हैं आप लोगों के साथ। मैं हूं आपका होस्ट वैभव सचदेवा और LBW विद वैभव में आप लोगों का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, आपको पता है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मामलात काफ़ी हद तक फंसे हुए हैं। इंडिया पाकिस्तान जाएगा, इंडिया अपने मैचेस हाइब्रिड मॉडल में खेलेगा, पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को होस्ट करेगा या नहीं, ये सारे मामलात इस वक्त काफ़ी देर से फंसे हुए हैं। हमें मीडिया से काफ़ी चीज़ें सुनने को आ रही है, लेकिन उससे पहले मैं अगर आपको बता दूं तो कल यानी कि 29 तारीख को आईसीसी की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। उसके अंदर तमाम बोर्ड्स के मेंबर, जी हाँ, तमाम बोर्ड्स यानी कि 13 बोर्ड्स के मेंबर उसमें बैठेंगे। 13 बोर्ड के मेंबर में जे शाह साहब भी होंगे, मोहसिन नकवी साहब भी होंगे और ये वर्चुअल मीटिंग होगी। लेकिन उससे पहले जो कहानी सामने आ रही है, जिसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे, क्या पीसीबी यू टर्न लेगा? जी हाँ, क्या पीसीबी यू टर्न लेगा? मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पीसीबी बड़के मार मार के बातें कर रहा था, मोहसिन नकवी बड़के मार मार के बात कर रहे थे कि हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को हाइब्रिड मॉडल में नहीं होने देंगे, इंडिया को खेलना है तो पाकिस्तान में ही आके खेलना पड़ेगा, हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी श्रीलंका के साथ कराएंगे, ये कहना था मोहसिन नकवी का। अब लग रहा है कि उनकी बातों से, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं, कि क्या पीसीबी एक बहुत बड़ा यू टर्न तो नहीं लेने जा रहा। जी हाँ, अगर मैं बात करूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मोहसिन नकवी साहब ने की है, पीसीबी के जो चेयरमैन है, हेड हैं, पाकिस्तान के ये इंटरम मिनिस्टर भी हैं और इनका ताल्लुकात अच्छे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ। काफ़ी बड़े ओहदे पे ये वहाँ पे भी बैठते हैं, पाकिस्तानी पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो जब सहाफ़ी ने, जब रिपोर्टर्स ने इनसे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बारे में ये 3 बड़े सवाल किए गए इनसे, और उसके बारे में मोहसिन नकवी ने जो बताया है, मैं उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला सवाल उनसे ये पूछा गया, क्या आईसीसी ने क्या आईसीसी ने आपको बड़ी कोई ऑफ़र की है, यानी कि आपको कोई पैसा दिया गया है, एक्स्ट्रा पैसा दिया गया है ये बात मनवाने के लिए कि आप चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को हाइब्रिड मॉडल में कराइए। तो उनका कहना ये था कि आईसीसी चेयरमैन से मेरी बातचीत हर रोज़ होती है और हमारी डिमांड जो है ना वो पैसों को लेके नहीं है, लेकिन हमारी डिमांड कुछ और है। इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर सहाफ़ी ने जब क्वेश्चन उनसे पूछा वोटिंग के बारे में कि भाई वोटिंग होने वाली है, तो उन्होंने इसके ऊपर ये बात कही कि देखिए, जितने भी बोर्ड्स हैं वो अपना फाइनेंशियल फ़ायदा देखेंगे। इससे इस बात से मोहसिन नकवी जो है ना वो फंसे हुए नज़र आए। इस बात से मोहसिन नकवी ने बातों बातों में ही ये बात कह डाली कि भाई इस वक्त जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है ना उसके अंदर इंडिया का आना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो फाइनेंशियल फ़ायदे की बात की गई है, इंडिया के साथ जितने भी कंट्रीज़ मैचेस खेलती है, यानी कि अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इंडिया के साथ खेलता है तो सारा का सारा फाइनेंशियल फ़ायदा इन बोर्ड्स को जाता है। जैसे कि अभी बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ चल रही है, आपको पता है कितनी ज़बरदस्त हाइप है। मतलब बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ से जितना पैसा ऑस्ट्रेलियन कमाएंगे, जितना पैसा ऑस्ट्रेलियन बोर्ड कमाएगा, मतलब उनका 4-5 साल का खर्चा पानी तो इसी सीरीज़ से निकल जाएगा। ये बात जो है ना ये आपको समझने वाली है। ये लॉजिक दिया गया मोहसिन नकवी ने कि भाई जो वोटिंग होगी ना वो तो इंडिया के फेवर में होगी, और इंडिया जो है उनके फेवर में जब ये वोटिंग होगी तो आईसीसी इस पे फैसला करेगा। अब तीसरी बात हाइब्रिड मॉडल को लेके, जी हाँ, हाइब्रिड मॉडल को लेके पूछा गया कि आईसीसी अगर ये बात अनाउंस कर देगी कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हाइब्रिड मॉडल में होगी, तब आपका स्टांस क्या होगा, तब पीसीबी का स्टांस क्या होगा इसके ऊपर। तो उन्होंने ये बात बोली है कि फिर हम अपनी गवर्नमेंट के साथ इसके ऊपर फैसला करेंगे बैठ के, कि हमारी जो गवर्नमेंट जो फैसला लेगी हम उसके साथ जाएंगे। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को ये बात बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट तो खुद मोहसिन नकवी साहब ही हैं। गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। अगर बात की जाए मतलब मरीम नवाज़ की, शहबाज शरीफ की, तो नवाज़ शरीफ की, तो ये तो सारे गवर्नमेंट का ही पार्ट हैं, और मोहसिन नकवी खुद इंटरन मिनिस्टर हैं। तो ये किससे सलाह लेंगे, किसकी सलाह नहीं लेंगे। वैसे अगर मैं एक बात बताऊं ना आपको, जिससे पाकिस्तान का जो मौक़िल है वो काफ़ी डाउन हुआ है, जो आपको पता है, ये
जो प्रोटेस्ट हुए हैं पाकिस्तान के अंदर लेके, इसके ऊपर भी पाकिस्तान का जो स्टांस है वो काफ़ी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके डाउन हुआ है, क्योंकि दुनिया के जितने भी अब बोर्ड्स हैं ना, वो ये बात सोच रहे होंगे कि अब पाकिस्तान में बड़े बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग, इस वक्त जो फिगर आ रही है वो 200-250 की फिगर आ रही है जो मर चुके हैं, और हज़ारों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट में जो इमरान खान के ऊपर चल रहा है, जो इमरान खान के लिए चल रहा है, उस प्रोटेस्ट के अंदर लोग ज़ख्मी हो गए हैं। तो पीसीबी जो है वो खुद इस वक्त फंस चुका है अपने ही जाल में। यानी कि अगर मैं ये बात करूं आप लोगों के साथ कि पहले ये सिर्फ अपने लोगों को खुश करने के लिए ये बातें कह रहे थे, ये सारी बातें हाइब्रिड मॉडल की, ये सारी बातें इंडिया ना आने की पीसीबी को पहले से ही पता थी। तो ये एक पॉलिटिकल स्टांस भी हो सकता है पीसीबी का, या एक पॉलिटिकल जुमला भी हो सकता है जो उन्होंने अपने लोगों को खुश करने के लिए किए कि भाई इंडिया जो है वो ना आए, हम श्रीलंका को बुला लेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो नहीं खेली जा सकती, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर है वो इंडिया का है, जितने भी मीडिया राइट्स हैं वो सारे इंडिया के हैं, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जी हाँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में जितनी भी आई बॉल्स होती हैं वो पैसा लेके आती है। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच आईसीसी ज़रूर करवाएगा, चाहे वो मैच चांद पे हो, चाहे वो मैच कहीं पे भी हो, लेकिन आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी का मैच इंडिया पाकिस्तान आप यूएई में होते हुए देखेंगे, ये बात आपको कल के फैसले में ज़रूर सुनाई देगी। तो इस वक्त पीसीबी जो है वो डाउन हो चुकी है, उन्होंने सर झुका लिया है अपने अपने कि भाई हम बीसीसीआई के आगे नहीं जीत सकते। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए आप शो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तमाम अपडेट्स क्रिकेट की मिलती हैं मेरे दोस्तों। LBW।